अकबर और बीरबल की एक और नई कहानी, स्वर्ग की यात्रा। यह कहानी आप लोगों को सोचने पर मजबूर कर देगी, क्योंकि कहानी बहुत ही छोटी है पर बहुत ही ज्यादा सस्पेंस से भरी कहानी है। इस कहानी में बीरबल को स्वर्ग की यात्रा के लिए स्वर्ग भेजते हैं। ये कैसे संभव हुआ, यही आगे कहानी में जानेंगे, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो चलिए देर ना करते हुए कहानी शुरू करते हैं। एक दिन शहंशाह अकबर नाई से अपनी हजामत बनवा रहे थे। तभी वह नाई शहंशाह अकबर की तारीफ करने लगता है। नाई कहता है, जहां पनाह आप अपनी सल्तनत में सबका ख्याल रखते हैं, बच्चे, बूढ़े, बड़े, गरीब, लाचार आदि सबका। अकबर, शुक्रिया शुक्रिया। नाई बोलता है, लेकिन जहां पनाह। अकबर, लेकिन क्या हम किसी को भूल रहे हैं जिसकी हम देखभाल नहीं करते हैं? नाई ने कहा, जहां पनाह गुस्ताखी माफ करें, क्या कभी आपने बड़े बूढ़ों यानी कभी अपने पूर्वजों के बारे में सोचा है जो दुनिया छोड़कर स्वर्ग चले गए हैं? अकबर, लेकिन हम तो उनका भी ख्याल रखते हैं, उनके हक में दुआ करते हैं, उनकी याद में हमने शाही मकबरे बनवाए हैं। नाई ने कहा, लेकिन जहां पनाह कभी आपने किसी को स्वर्ग भेजा है अपने पूर्वजों की खबर लेने के लिए? उन्हें किसी चीज की वहां जरूरत तो नहीं है? अकबर, ये क्या कह रहे हो? ये संभव है क्या? कोई स्वर्ग जाकर वापस कैसे आ सकता है? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? कोई स्वर्ग की यात्रा करके वापस कैसे आ सकता है? नाई ने कहा, जहां पनाह मैं सच कह रहा हूँ, स्वर्ग की यात्रा करके वापस आ सकते हैं। मैं एक ऐसी योगी बाबा को जानता हूँ जो स्वर्ग भेजकर वापस बुला सकते हैं। वजीर अब्दुल्ला उनके भक्त हैं। आप चाहो तो वजीर अब्दुल्ला से कहकर आप उस योगी को बुला सकते हैं। अकबर, ठीक है, तुम कल ही वजीर अब्दुल्ला से कहकर उस योगी को बुलाओ। फिर अगले दिन वजीर अब्दुल्ला उस योगी बाबा को लेकर आते हैं। अकबर, वजीर अब्दुल्ला, क्या योगी बाबा दरबार में आ गए? वजीर अब्दुल्ला, जी जहां पनाह वो दरबार के बाहर ही खड़े हैं, आपकी इजाजत हो तो उन्हें बुलाया जाए। अकबर, जी वजीर अब्दुल्ला, उन्हें बुलाया जाए। योगीराज निरंजन बाबा दरबार में हाजिर होते हैं। योगीराज, अलख निरंजन, मेरा नाम योगी निरंजन बाबा है। अकबर, हमने सुना है योगी जी आप किसी को भी स्वर्ग भेजकर वापस बुला सकते हैं, ये बात सच है? योगीराज, हाँ, मैं किसी को भी स्वर्ग भेजकर वापस बुला सकता हूँ। अकबर, हमें भी अपने पूर्वजों के बारे में जानकारी चाहिए। वह स्वर्ग में कैसे रह रहे हैं? उन्हें वहाँ कोई तकलीफ तो नहीं हो रही है? वहाँ किसी चीज की जरूरत तो नहीं है? योगीराज, आप किसी भरोसेमंद इंसान को स्वर्ग भेज सकते हैं जो स्वर्ग के मोह में ना फंसकर वापस आ सके। वजीर अब्दुल्ला, जहां पनाह आप बीरबल को इस काम के लिए भेज दीजिए। बीरबल से ज्यादा भरोसेमंद और कौन हो सकता है? अकबर, बीरबल, क्या आप हमारे लिए स्वर्ग जाएंगे? बीरबल, जी जहां पनाह मैं स्वर्ग जरूर जाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं निरंजन बाबा से कुछ पूछना चाहता हूँ। योगीराज, इस यात्रा में कितना समय लगेगा? योगीराज, इस यात्रा में कम से कम 2 महीने लगेंगे, अगर तुम स्वर्ग के सुख के मोह में ना फंसो तो। बीरबल, योगी जी आप मुझे स्वर्ग कैसे भेजेंगे? योगीराज, मैं एक पवित्र आग जलाऊंगा, उसमें तुम्हें प्रवेश करना है। वैसे तो ये क्रिया कहीं भी हो सकती है, लेकिन हम इसे गंगा नदी के किनारे करेंगे। बीरबल, जहां पनाह में काफी दिनों के लिए अपने घर से दूर रहूंगा, इसलिए मैं 4 से 5 दिन की मोहलत मांगता हूँ, कुछ अधूरे काम निपटाने हैं। अकबर बोलता है, ठीक है बीरबल। योगीराज जी, आप ये काम 5 दिन बाद संपन्न करें।
अब 5 दिन बाद बीरबल को जलाने के लिए ले जाया जाता है। स्वर्ग की यात्रा के लिए योगी राज विधि संपन्न करते हैं। वह एक चिता पर फूल और कुछ सामग्री डालते हैं और बीरबल के माथे पर तिलक करते हैं और चित्त हो जाने को कहते हैं। बीरबल, अलविदा जहां पनाह। अकबर, हमें आपकी याद बहुत आएगी, आप जल्दी लौटने की कोशिश करना। बीरबल, जी जहां पनाह, मैं जल्दी लौट कर आऊंगा। और फिर 2 महीने गुजर जाते हैं। शहंशाह अकबर बहुत चिंतित हो जाते हैं। अकबर, हमें बीरबल की बहुत याद आ रही है। 2 महीने गुजर चुके हैं पर बीरबल अभी तक लौटे नहीं। हमें बहुत चिंता हो रही है। योगी राज का क्या कहना है? कब तक बीरबल लौट आएंगे? वजीर अब्दुल्ला, जहां पनाह योगी बाबा, ये भी तो कह रहे थे हो सकता है बीरबल को स्वर्ग के सुख बहुत भा गए हो और वह उन्हें छोड़कर ना आना चाहे। अकबर, नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। बीरबल ऐसा कभी नहीं कर सकते। उन पर हमें पूरा भरोसा है। उसी वक्त वहां पर बीरबल आते हैं। उनके लंबे लंबे बाल होते हैं, लंबी सी दाढ़ी। अकबर उन्हें देखकर बहुत खुश होते हैं। अकबर, खुशामदीद खुशामदीद, हमें आपको देखकर बहुत खुशी हुई। और बताइए, स्वर्ग में हमारे पूर्वज लोग कैसे हैं? उन्हें किसी चीज की वहां जरूरत तो नहीं है? बीरबल ने कहा, नहीं जहां पनाह, उन्हें किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, वे वहां बहुत खुश हैं। अकबर, लेकिन बीरबल, आपने ये बाल इतने क्यों बढ़ा लिए हैं? बीरबल, जहां पनाह, मेरे ही नहीं, वहां पर सभी के बाल बहुत लंबे हैं। वहां पर कोई नाई नहीं है बाल काटने के लिए, इसलिए उन सभी ने यहाँ पर जो नाई है उसे बुलाने के लिए कहा है ताकि वो वहाँ सबके बाल काट सके। अकबर, हाँ हाँ, क्यों नहीं, हम अभी अपने नाई को वहाँ भेज रहे हैं। योगीराज और वह नाई अभी यहाँ पर हैं। वो इस वक्त हमारे मेहमान बनकर रह रहे हैं। हम अभी स्वर्ग भेजने की क्रिया करवाते हैं। योगीराज और उस नाई को बुलाते हैं। वो दोनों दरबार में हाजिर होते हैं। अकबर उनसे कहते हैं, अकबर, योगीराज, स्वर्ग में नाई की जरूरत है। आप जल्दी से जल्दी इस नाई को स्वर्ग भेजने की क्रिया शुरू कीजिए। नाई ने कहा, अपने घुटनों पर गिरकर, जहां पनाह, मुझे माफ कर दीजिए। मुझसे ये सब वजीर अब्दुल्ला ने करवाया था, क्योंकि वह बीरबल की शोहरत से जलते हैं और बीरबल को अपने रास्ते से हटाना चाहते थे। और ये बाबा भी पाखंडी है। पता नहीं बीरबल उस आग से कैसे बच गए, लेकिन मैं नहीं बचूंगा, मुझे माफ कर दीजिए। अकबर ने कहा, क्या इतनी बड़ी साजिश बीरबल के खिलाफ? सिपाहियों, इस पाखंडी बाबा और इस नाई को ले जाओ और काल कोठरी में डाल दो। और तुम वजीर अब्दुल्ला, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। मैं अगर चाहूँ तो तुम्हें अभी फांसी पर लटका दूं, लेकिन तुमने हमारे कई साल हिफाजत की है, इसलिए हम तुम्हें इस देश से निकाल देते हैं। सिपाहियों, इसे ले जाकर सरहद के बाहर छोड़ आओ और फिर कभी अपनी शक्ल मत दिखाना। अच्छा बीरबल, मेरे बुद्धिमान दोस्त, ये बताओ तुम्हें इस साजिश का पता कैसे चला? बीरबल ने कहा, जहां पनाह, जब मैंने योगीराज के मुंह से अगम प्रवेश यानी आग में प्रवेश करने वाली बात सुनी तो मुझे लगा दाल में कुछ काला है। तभी तो मैंने आपसे 5 दिन की मोहलत मांगी और मैंने उस 5 दिनों में एक ऐसी योजना बनाई, उस योजना के तहत जहां पर यह क्रिया विधि होनी थी, उस जगह से एक सुरंग तैयार करवाई जो उस जगह से सीधे मेरे घर को जाती है। जहां पनाह,
जब योगी राज ने आग जलाई तो मैं सीधे उस सुरंग पर खड़ा था जो मेरे घर को जाती है। योगी राज के आग जलाते ही मैं सुरंग का दरवाजा खोलकर अपने घर पहुंच गया। जहां पनाह इस तरह से मैं वहां से बच निकला और मैं चाहता था ये लोग अपना गुनाह खुद कबूल करें, इसलिए मैंने 2 महीने अपने बाल नहीं काटे, क्योंकि मैं ये भी जानता था कि इन तीनों में सबसे कमजोर कड़ी नाई है। अकबर ने कहा, वाह बीरबल वाह, एक तुम ही हो जो ऐसा कर सकते हो, तुम्हारे जैसा कोई नहीं। मेरे सातिर दोस्त, तुम ही ऐसा कर सकते हो। वाह बीरबल वाह। बीरबल ने कहा, शुक्रिया जी जहां पनाह, शुक्रिया। ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। 4 मूर्ख। अकबर बीरबल की कहानी। एक दिन बादशाह के मन में एक बात आई कि संसार में मूर्खों की संख्या तो बहुत है, परंतु मैं 4 सबसे बड़े मूर्खों को देखना चाहता हूँ। बादशाह ने बीरबल से कहा, जाओ ऐसे 4 मूर्खों की तलाश करो जिनके जैसा कोई और दूसरा ना मिले। जो आज्ञा हुजूर, बीरबल ने कहा। कुछ दूर जाने के बाद बीरबल को एक आदमी दिखाई पड़ा जो थाली में पान का एक बीड़ा और मिठाई लिए हुए बड़े उत्साह से नगर की तरफ जल्दी जल्दी भागा जा रहा था। बीरबल ने उस आदमी से पूछा, क्यों साहब, कहाँ भागे जा रहे हो? आपके पैर खुशी के मारे जमीन पर ही नहीं पड़ रहे हैं। वह व्यक्ति बोला, हुजूर, मुझे विलंब हो रहा है, परंतु आपके इतने आग्रह करने पर मैं बता देना चाहता हूँ कि मेरी औरत ने एक दूसरा मर्द कर लिया है। उसके बुलावे पर मैं न्योते पे जा रहा हूँ। बीरबल ने उस आदमी को रोक लिया और कहा, पहले तुम्हें बादशाह के पास चलना होगा, तभी तुम आगे जा सकोगे। वह बादशाह का नाम सुनकर डर गया तथा लाचार होकर बीरबल के साथ चल दिया। बीरबल इसको लेकर आगे बढ़ा ही था कि रास्ते में एक घुड़सवार मिला जो एक घोड़ी पर सवार था, पर उसके सिर पर एक बड़ा सा गट्ठा रखा हुआ था। बीरबल ने उस आदमी से पूछा, क्यों भाई, यह क्या मामला है? आप सिर का बोझ घोड़ी पर क्यों नहीं लाद देते? उस आदमी ने उत्तर दिया, हुजूर, मेरी यह घोड़ी गर्भपेट से है, ऐसी दशा में उस पर इतना बोझ नहीं लादा जा सकता। यह मुझे ले जा रही है, क्या यह कम है? बीरबल ने डरा धमकाकर इस घोड़ी सवार को भी अपने साथ ले लिया। जब बीरबल दोनों व्यक्तियों के साथ बादशाह के सामने पहुंचे तो बीरबल ने कहा, यह 4 मूर्ख आपके सामने हैं हुजूर। बादशाह ने कहा, तीसरा और चौथा कहाँ हैं? बीरबल ने कहा, तीसरा मूर्ख आप हैं हुजूर, जो आपको ऐसे मूर्खों को देखने की इच्छा होती है, और चौथा मूर्ख मैं हूँ जो ऐसे मूर्खों को ढूंढकर आपके पास लाया हूँ। बादशाह को बीरबल के इस उत्तर से हैरानी तो हुई, लेकिन जब उन्हें दोनों की मूर्खता का परिचय मिला तो वह खिलखिलाकर हंस पड़े। शहंशाह अकबर अपनी सल्तनत में सभी का बहुत अच्छे से ख्याल रखते थे, कोई उनकी सुविधाओं से वंचित न रह जाए, इसलिए वह वहाँ भेष बदलकर घूमा करते थे और लोगों के बीच जाकर लोगों की परेशानियों का अनुभव करते थे कि कोई उनकी सल्तनत में दुखी तो नहीं है। अकबर एक बहुत ही अच्छे शहंशाह थे। एक दिन शहंशाह अकबर अपने दरबार में अपने बेटे को गोद में खिला रहे थे। अकबर का बेटा बहुत खूबसूरत था, लोग उसे देखते ही तारीफ किए बिना नहीं रहते थे। जब अकबर अपने बेटे को खिला रहे थे तो दरबार में बैठे सभी लोग उसकी तारीफ करने लगे। दरबारी ने कहा,
जहां पनाह आपका बेटा दुनिया का सबसे खूबसूरत बच्चा है। शहजादे जैसा दुनिया में और दूसरा कोई बच्चा नहीं है। अकबर बोला, हाँ मुझे भी ऐसा लगता है, शहजादे जैसा कोई नहीं, वह सबसे खूबसूरत है। दरबारी ने कहा, हाँ हाँ जहां पनाह बिल्कुल। अकबर ने कहा, तुम क्या कहते हो बीरबल, तुम्हें क्या लगता है हमारा शहजादा दुनिया का सबसे खूबसूरत बच्चा है? बीरबल ने कहा, जहां पनाह मुझे ऐसा नहीं लगता, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि शहजादे खूबसूरत नहीं है। अकबर ने कहा, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि हमारे शहजादे खूबसूरत नहीं हैं? बीरबल ने कहा, नहीं जहां पनाह मैंने ऐसा तो नहीं कहा, मेरी बात को आप गलत मत समझिए। मेरे कहने का मतलब है शहजादे खूबसूरत तो है, लेकिन पूरे दुनिया में सबसे खूबसूरत है, मैं इस बात को नहीं मानता। अकबर ने कहा, क्या तुम्हारे कहने का मतलब है शहजादे पूरे दुनिया में सबसे खूबसूरत नहीं है? बीरबल ने कहा, जी जहां पनाह मेरे कहने का वही मतलब है। मुझे लगता है दुनिया में शहजादे ही ऐसे नहीं हैं जो सबसे खूबसूरत हैं। अकबर ने कहा, बीरबल आज तुमने हमारे दिल को बहुत ठेस पहुंचाई है। तुम साबित करके दिखाओ शहजादे से भी ज्यादा और कोई खूबसूरत बच्चा है, उसे हमारे सामने पेश करो। बीरबल ने कहा, जी जहां पनाह मुझे लगता है और मुझे पूरा भरोसा है, मैं इस बात को साबित कर सकता हूँ। अकबर ने कहा, जाओ तुम इस बात को साबित करके दिखाओ, और जब तक मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। और फिर क्या था, बीरबल शहजादे से भी ज्यादा खूबसूरत बच्चे की तलाश में निकल गए। फिर कुछ दिनों बाद बीरबल दरबार में हाजिर होते हैं। अकबर, आओ बीरबल तुम आ गए, क्या तुम्हें शहजादे से भी ज्यादा खूबसूरत बच्चा मिला? तुम खाली हाथ लौटे, अब तो तुम मानते हो शहजादे जितना खूबसूरत और कोई नहीं। बीरबल, जहां पनाह मैं ये बताने दरबार में आया हूँ, मैंने शहजादे से खूबसूरत बच्चा ढूंढ लिया है। अकबर ने कहा, क्या ढूंढ लिया है? तो उसे दरबार में क्यों नहीं लाए? वो यहाँ क्यों नहीं आया? बीरबल ने कहा, जहाँ पनाह मैं उस बच्चे को तो यहाँ नहीं ला सका, लेकिन मैं आपको वहाँ जरूर ले जाऊंगा ताकि आप कुछ समझ पाएं। अकबर ने कहा, क्यों बीरबल, बच्चा यहाँ क्यों नहीं आ सकता? अच्छा ठीक है, मैं ही वहाँ जाऊंगा, हम कल सुबह ही वहाँ जाएंगे। बीरबल, जी जहाँ पनाह हम कल सुबह ही वहाँ जाएंगे, लेकिन जहाँ पनाह हमें वहाँ भेष बदल कर जाना होगा। अकबर ने कहा, ठीक है बीरबल। शहंशाह अकबर और बीरबल अगली सुबह ही उस बच्चे के पास जाते हैं। वो बच्चा बहुत ही गरीब होता है और छोटी सी झोपड़ी में रहता है, और वह वहाँ मिट्टी में खेलता होता है। बीरबल ने कहा, जहाँ पनाह वो रहा दुनिया का सबसे खूबसूरत बच्चा। अकबर, ये क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, जो इतने बदसूरत बच्चे को दुनिया का सबसे खूबसूरत बच्चा बता रहे हो? ये बात सुनकर बच्चा बहुत जोरों से रोता है। तभी उसी समय उस बच्चे की माँ उस झोपड़ी से निकलकर बाहर आती है। अकबर की ये बात सुनकर अकबर से कहती है, बच्चे की माँ ने कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे बच्चे को बदसूरत कहने की? मेरा लाल दुनिया का सबसे खूबसूरत बच्चा है। आज के बाद तुमने ऐसी बात कही तो मैं तुम्हारी हड्डी पसली तोड़ दूंगी। चले जाओ यहाँ से।
आज के बाद अपनी सूरत मत दिखाना यहाँ। उस बच्चे की माँ ये बात कहकर बच्चे को जोर जोर से खिलाने लगी। अरे अरे मेरा लाल, मेरा बच्चा दुनिया का सबसे खूबसूरत बच्चा है। उस बच्चे की माँ की ये बात सुनकर अकबर बिल्कुल खामोश हो गए। बीरबल ने कहा, कुछ समझ आया जहां पना? अकबर ने कहा, हाँ बीरबल, मैं अच्छी तरह समझ गया हूँ। बीरबल, माँ बाप के लिए उसका बच्चा चाहे कैसा भी हो, वो उसके लिए दुनिया का सबसे खूबसूरत बच्चा होता है। अकबर ने कहा, तुम सही कह रहे हो बीरबल, हर माँ बाप के लिए अपना बच्चा खूबसूरत होता है। बीरबल ने कहा, मेरे कहने का मकसद सिर्फ इतना था कि आप दुनिया की चापलूसी में ना फंसकर शहजादे को अच्छी तालीम दें। मैं तो सिर्फ आपका भला चाहता हूँ। अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने एक बार फिर ये साबित कर दिया, तुम हमारे सच्चे दोस्त हो। तुमने बिना डरे हमें इस बात को समझाया। बहुत खूब बीरबल, बहुत खूब। बीरबल ने कहा, शुक्रिया जहाँपना। ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।